अभी अपन देख रहे हैं 2 दिसंबर की जो इसके अंदर अपन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे, क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने गए अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी। इन्होंने वहां पर पहुंचने के लिए वहां पर उन्होंने कहा कि भी मोदी जी यहाँ पर भी आना राजस्थान। तो राजस्थान प्रधानमंत्री ने उनसे निवेदन किया और ये सब बातें इसके अंदर हुई। इसके इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात अपने पास है कि राजभवन का नाम क्या कर दिया गया है भैया। राजभवन का नाम अब क्या है? लोक भवन। राजभवन किसे कहते हैं? जहां पर राज्यपाल रहते हैं। राज्यपाल अभी अपने कौन है? हरिभाऊ बागड़े, जो कि कहाँ से? महाराष्ट्र से, जो कि वहां पर एमएलए भी रह चुके हैं और वहां पे विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इन्होंने राजभवन को अब क्या नाम दिया है? लोक भवन। और इन्होंने क्या कहा कि भाई गुलामी की मानसिकता है, राजभवन, राजा, राजपाट, ये सब अपने को पुरानी जानकारी है भाई। जो अंग्रेज चाहते थे ब्रिटिश शब्द, राज शब्द ब्रिटिश शासन की अवशेषों की याद दिलाता है। इसलिए राज को हटाकर लोक किया। हम तो जनता के लिए हैं। ये बात की गई इसमें कि हम तो जनता के दिए हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या कर दिया? लोकभवन। और ये कब से माना जाएगा? ये माना जाएगा 1 दिसंबर 2025 से। 1 दिसंबर 2025 से ये अधिसूचना प्रभावी होगी। अभी का शुरू कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं। इसके अलावा और क्या इसके अंदर? इसके अंतर्गत एक बात है, फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के तहत पैसे दिए गए। तो फिरोजपुर फीडर के लिए भाई अच्छा खासा काम हो रहा था। किससे संबंधित है? गंगा नहर के वर्ष भर पानी की आवक पूरी करने के लिए फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के लिए RD0 से यहाँ तक सीसी लाइनिंग। ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बात ये कि फिरोजपुर फीडर के अंतर्गत रिलाइनिंग का काम किया जा रहा है, पुनर्निर्माण का। और इससे इसका प्रत्यक्ष लाभ किसको मिलेगा? गंगा नहर को मिलेगा। ठीक है। किसको मिलेगा? ये इंपॉर्टेंट बात। प्रत्यक्ष लाभ किसको मिलेगा? गंगा नहर। गंगा नहर क्योंकि अभी 100 वर्ष पूरे हुए हैं हमारे पास। 1925 में इसकी नींव रख दी थी। तो अभी इसको कितने हुए हैं? 100 वर्ष पूरे हुए हैं। 1925 में 5 दिसंबर को महाराजा गंगा सिंह ने गंगा नहर के किया था, शिलान्यास किया था। तो इसको 100 साल पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा पंजाब, इसके कितने टोटल? 647 करोड़ रुपए। इसमें कितने? पंजाब राज्य के तो 300 से पॉइंट छोड़ो, पंजाब के 379। पंजाब के तो कितने? पंजाब के तो हैं 379। और राजस्थान के कितने? 268। 268। 9 से 1 कम देखो 8 है, 7 से 1 कम देखो 6, 3 से 1 कम देखो 2। तो कोई सभी क्या रखो। ये तो किसका है? पंजाब का। ये तो किसका है? पंजाब का। और ये किसका? राजस्थान। नक्शे में भी देखो पंजाब ऊपर पड़ता है, राजस्थान नीचे पड़ता है। पंजाब का तो कितना है? 379 करोड़। और राजस्थान का कितना है? 268 करोड़। ठीक है, यहाँ तक हम ले जाते हैं। इसके अलावा इसमें 2024-25 में फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के लिए कितने दिए गए? 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है नहीं है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है कि फिरोजपुर फीडर के अंदर गंगा नहर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी 1 दिसंबर 2025 से क्या नाम हो जाएगा? राजभवन का लोक भवन। किसने किया? हरिभाव किशन। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। इसके अलावा दूसरे पेज दे देते हैं। दूसरे पेज के अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत दूध बाकी गई है मेन। दूध की डेयरी की ये बात नहीं है इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर दूध की बात इसके अंदर पूरे पेज के अंतर्गत अपन देखेंगे 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष पहुंच गया 8,000 करोड़ रुपए से। पहले कितना था? 8,000 करोड़ से कितना हो गया? 10,000 करोड़ रुपए। ये कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि 10,000 पेपर में जब तक हो सकता है 11,000 करोड़ हो जाए। तो ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले ऐसी कंडीशन थी, कह रहे हैं कि पहले ऐसी कंडीशन थी 15 मिल्क यूनिट लॉस में चल रही थी, और आज सभी 24 मिल्क यूनिट किसमें चल रही है? प्रॉफिट में। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात क्या है अपने पास की राजस्थान के अंदर मिल्क यूनिट टोटल कितनी है? 24। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी में डेयरी नाम का एक चैप्टर है, जैसे कि जैसे सेकंड ग्रेड वगैरह में होता है, तो यहाँ पर ये बात अपने को इंपॉर्टेंट याद रखनी है क्या, कि 24 मिल्क यूनिट से टोटल मिला के यूनिट्स कितनी है? 24 मिल्क यूनिट, जिसको जिला दुग्ध संघ कहते हैं। तो जिला दुग्ध संघ भी बोल देंगे इसको। तो जिला दुग्ध संघ कितना है टोटल मिला के? 24 राजस्थान के अंदर कंपनी। तो सारे सारे भी किस में चले? प्रॉफिट की स्थिति में चले, जिला दुग्ध संघ। इसके अलावा और अपन बात करें, ये बात किसी कर रहे हैं? RCDA की। RCDA की। RCDA को क्या बोलेंगे अपन? RCDA का पूरा नाम RCDA को राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, अगर इसका फुल फॉर्म की हम बात करें। तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना भाई, स्थापना तो 1975 में हुई थी, लेकिन 1975 में इसका नाम ये नहीं था। 1975 में इसका नाम क्या था? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम। क्या था इसका? राजस्थान
राज्य डेयरी विकास निगम, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम इसका नाम था। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम के नाम से तो कब स्थापना हुई? 1975 में। और 1977 में इसका नाम परिवर्तन करके इसको किससे नाम कर दिया? राजस्थान कॉर्पोरेशन डेयरी फेडरेशन, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के नाम से 1977 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय भैया जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। ये बात होगी इसके इसके अंतर अलावा इस पेज के अंदर और इम्पोर्टेंट बात क्या है इसके अंतर्गत कि आरसीडीएफ को डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए क्या मिला है? गोपाल रत्न पुरस्कार। तो यहाँ से अपना क्या पता चलता है कि गोपाल रत्न पुरस्कार का संबंध किससे है? डेयरी से रिलेटेड है, डेयरी से रिलेटेड है। इसके अलावा वर्तमान में 48 लाख लीटर प्रतिदिन की प्रसंस्करण प्रोसेस क्षमता को बढ़ाकर कितना कर दिया? 54 लाख लीटर कर दिया। कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है अभी के दिए एक दिन के लिए, लेकिन ये 1 महीने 6 महीने की जब करंट आती है तो उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट बात रही जाती है कितना प्रसंस्करण की लिमिट हो गई है राजस्थान की, तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लेकिन अपन देखने के लिए देख सकते हैं आगामी 2 वर्षों में इस क्षमता को कितना करना है? आगामी 2 वर्ष में टारगेट कितना है? इसको 70 लाख लीटर प्रतिदिन करने का इसका टारगेट है, इसको प्राप्त करने का। इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड किया जा रहा है, कोई इंपोर्टेंट बात नहीं सिखा। इसके अलावा बात करते हैं पशुधन की आनुवांशिक गुणवत्ता सुधार करने के लिए आरसीडीएफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, किसके तहत? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत नरवा एवं बस्सी दोनों जगह सीमन स्टेशनों का उन्नयन कर रहा है। तो अब ये इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर? इंपॉर्टेंट बात है, एक तो जगह कौन सी? नरवा, और दूसरी कौन सी है? बस्सी। नरवा और बस्सी में सीमन स्टेशन, सीमन स्टेशन का उन्नयन कहां पर हो रहा है? नरवा के अंदर, बस्सी के अंदर। पूछ रहे भाई कहां पर कूद रहे हैं, कहां पर कूदने जा रहे हैं? तो नरवा और बस्सी के अंतर्गत, नरवा और बस्सी के अंतर्गत अपने क्या आ रहे हैं? सीमन स्टेशन। इसके अलावा 1 लाख सेक्स सोर्टेड सीमन डोज प्रतिवर्ष तैयार करने की क्षमता है, जिनकी इन स्टेशनों पर कौन से? सीमन स्टेशन कौन कौन से? नरवा और बस्सी। और इनकी लिमिट कितनी होनी चाहिए? 1 लाख सेक्स सोर्टेड सीमन डोज प्रतिवर्ष। ये भी अपने को दिमाग में रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात हो गई इसके नरवा और बस्सी में सीमन स्टेशनों का उन्नयन। इसके अलावा यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग प्रति निबंध लिखवा रहा है, तो यहाँ पर कोई इंपोर्टेंट बात नहीं है। बात इसके अंतर्गत ज्यादा बोल सकते हैं जागरूकता मतदाता जनतंत्र का पहल। हो सकता है कि किस विषय पर राज्य निर्वाचन आयोग ने निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया है, तो अपन को इसका बस टॉपिक बता मत कि जागरूक मतदाता जनतंत्र का पहल, ये इसके अंतर्गत। इसके अलावा इसमें बात करें तो मंगला पशु बीमा योजना किसने? जोराराम कुमावत ने जोधपुर जिले के मथानिया स्थित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय भवन में औचक निरीक्षण किया। तो ऐसा पूछा करने की कहा निरीक्षण किया। बाद में कुल मिला के मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, इसके अंतर्गत 21 लाख। अभी कितने हो गए? अभी तो आपको अपने को पता ही होना चाहिए कि 21 लाख से बढ़ाकर अभी इस बजट में कितने कर दिए? 42 लाख कर दिए टोटल मिला के। टोटल कितने कर दिए गए? 42 लाख। पहले कितने थे? 21 लाख थे। और 21 लाख में से भी अगर अपन कैटेगरी की बात करें तो 5-5 लाख तो गाय और भैंस में से। पहले कितने थे? 21 लाख थे। 21 लाख थे पहले, उसमें से 21 लाख में से 5-5 लाख तो कहते हैं, 5 लाख तो गाय और 5 लाख भैंस, दुधारू पशु। 5 लाख तो गाय और 5 लाख भैंस। उसके बाद में 5 लाख भेड़ और 5 लाख बकरी। 5 लाख भेड़ और 5 लाख बकरी, ये हो गए अपने पास भेड़ बकरी। उसके बाद में 1 लाख क्या हो गया अपने पास? ऊंट। 1 लाख 21 लाख में रहते हैं, तो 42 लाख में क्या हो जाएंगे? 10 लाख तो गाय, 10 लाख गाय, 10 लाख गाय हो गए, 5 की जगह 10 लाख भैंस हो गए, 10 लाख भेड़ हो गए, 10 लाख बकरी हो गए, और 2 लाख क्या हो गए? ऊंट हो गए। इसके अलावा क्या है? एक परिवार से 2 पशुओं का, एक परिवार से 2 दुधारू पशु दिए जाएंगे केवल। एक परिवार से 2 दुधारू पशु। ये जो बीमा रहेगा कितने दिए गए? 1 वर्ष के दिए रहेगा, 1 वर्ष के लिए। और किस आधार पर? पहले आओ पहले पाओ के, पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर ये दिया जाएगा। पहले आओ और पहले पाओ, इस बेस पर यह बीमा किया जाएगा। इसके अलावा इसके अंतर्गत एससी को 16% के रिजर्वेशन और एसटी को 12% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत शुरू कहां से हुआ था भैया? शुरू हुआ था कायड़ अजमेर से। शुरू कहां से हुआ था? शुरू हुआ था कायड़ अजमेर से। तो इस योजना के बारे में अपन को करंट में इससे संबंधित कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, अपन बस एक तरीके से रिविजन हो जाए अपना, तो ये उद्देश्य है। कायड़ अजमेर से शुरू हुई थी कब? 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर शुरू हुई थी। ये इसके बारे में सारी बातें, ठीक है।
13 दिसंबर को शुरू हुई थी, 13 दिसंबर 24 को, 2024। ठीक है, तो ये अपना 2 दिसंबर को हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करने के लिए, और किसी अन्य टॉपिक में सहायता प्राप्त करने के लिए आप कमेंट पर जरूर बताएं। धन्यवाद।